गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्योत मैथ क्लास में मैं आपका वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, मेरा टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ का। तो मैंने उससे पहले आपको पिछली जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको सभी डेफिनेशंस बताई। कल मैंने आपको मेन बेसिकली एलसीएम बताया और आज मैं एचसीएफ की बात करूँगी। एचसीएफ की पहले तो फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सबसे बड़ा जो है कॉमन फैक्टर होगा, नाम से ही क्लियर है। बट फिर भी एचसीएफ की मैं आपको जो फिलहाल डेफिनेशन बताती हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। द एचसीएफ ऑफ टू और मोर numbers is the greatest number which divides each of them exactly। डेफिनेशन क्या बताती है कि एचसीएफ हम टू और मोर नंबर्स का वो होता है। एक्चुअली ये टू और टू से मोर नंबर्स का भी हो सकता है। इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ द दैम एग्जैक्टली। वो बड़ा नंबर होगा जो कि उन जो गिवन नंबर्स है जिनका फाइंड करना है उन दोनों को वो क्या करे, एग्जैक्टली डिवाइड करे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सिंपली एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मैं कहती हूँ कि एचसीएफ ऑफ 9 एंड 18 का एचसीएफ फाइंड करो। तो डेफिनेशन कहती है कि टू नंबर्स जहाँ जो मैंने अभी टू की एग्जांपल दी है वो उसका एचसीएफ क्या होता है, नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर, इन दोनों में से वो ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड ईच ऑफ देम, जो कि इन दोनों को ही डिवाइड कर दे। तो बेटा इन दोनों का बड़ा नंबर क्या होगा, वो होगा 9 होगा। 9 होगा कैसे, क्योंकि 9 ही जो है वो दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 9 ही 9 को डिवाइड कर रहा है, 9 ही 18 को डिवाइड कर रहा है। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर यही है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। अगर मैं 18 लूँ तो 18 थोड़ी ना 9 को डिवाइड करेगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, 9 विच डिवाइड एग्जैक्टली ईच ऑफ देम। क्लियर है। तो इसे निकालने के दो फैक्टर्स होते हैं। ये तो मैंने टू की एग्जांपल दी तो ये इजीली आपसे सॉल्व हो गया। मैं अब थ्री की एग्जांपल देती हूँ कि मैं कहती हूँ कि एचसीएफ ऑफ 3 नंबर फाइंड करो। मैं नंबर बताती हूँ आपको, एक एग्जांपल देती हूँ 19, 112 एंड 49। मैं इसका बोलती हूँ कि मुझे इसका एचसीएफ निकाल कर, इसे निकालने के जैसे एलसीएम निकालने के दो फैक्टर्स थे, इसे दो मेथड थे, इसे भी निकालने के दो ही मेथड है। तो पहला मेथड मैं इसी सम को दो मेथड के साथ जो है सॉल्व करूंगी। पहला मेथड होगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड, वहां पर भी फैक्टराइजेशन मेथड था, वहां पर यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन मेथड होगा। ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड, इसके मैं आपको स्टेप्स, जैसे मैंने कल उसके स्टेप बताए थे कि पहले प्राइम फैक्टर बनाना है, ठीक है, फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई द हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है। इसमें भी पहला स्टेप जो है बिल्कुल सेम होगा। क्या है पहला स्टेप, फाइंड द प्राइम नंबर, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल दी नंबर्स। ठीक है। तो अगर आप कहते हो तो मैं आपको स्टेप के साथ साथ जो है बताई जाती हूँ, बट आपको पहले मैं स्टेप बता देती हूँ, बाद में उसका जो है सोल्यूशन। फर्स्ट स्टेप ये है, ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 क्या बोलता है कि राइट ऑल द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। बाद में क्या करना है हमने, राइट ऑल द कॉमन, हम उसमें कॉमन वाले नहीं लिखते थे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। बाद में क्या कर देना है, स्टेप 3 में उन सभी को जो क्या है मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई देम टू गेट, क्या फाइंड करने के लिए, एचसीएफ। अब मैं इसे एग्जांपल को सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट स्टेप है कि मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, तो मैं प्राइम फैक्टर फाइंड करने जा रही हूँ। 91 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 7 × 13। आप बेटा खुद से ट्राई करना,
फिर मैं चलो एक एग्जांपल बता देती हूँ। 7 के टेबल पे ही 91 आता है सबसे पहले, 2 के भी नहीं आता, 3 के भी नहीं, 4 के, 5 6 के किसी के नहीं आता, सीधा 7 के पर आता है। ठीक है, 13 सिर्फ 13 ये प्राइम नंबर है तो अपने आप टेबल में, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए 7 मल्टीप्लाई 13। और सेकंड क्या है 112, इसके भी मैं साइड पर कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ, एक एग्जांपल में बता देती हूँ। 56 48 24 12 6 3, तो ये क्या आ गए 2 4 6 1 2 3 4 5 6 और 3। सिमिलरली 49, आपको पता है 7 7 49। तो इसने क्या बोला था, इस पे सॉरी बेटा, ये 28 आज 14, यहाँ पर आना था 14 7 के टेबल पर 2 आर। ठीक है, फैक्टर थोड़े से मेरे को से गलत बन गए। 7 यहाँ पर मैं कर देती हूँ आपको दोबारा, तो जल्दी जल्दी में 5 6, ये क्या आ गया 2 8, यहाँ से मेरे से मिस्टेक हो गई 2 7 7। तो इसके फैक्टर ये नहीं थे 112 के, इसके थे 112 के 2 2 2 2 और 7। तो ये मैंने सभी नंबर्स के फैक्टर लिख लिए, प्राइम फैक्टर। और सेकंड स्टेप क्या है, राइट ऑल द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। कहता है कि इन गिवन नंबर्स के जो फैक्टर्स थे, जो उनके बीच में कॉमन थे, वो बताइए। देखो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, एक बार रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसे एक बार ही लिख सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर है 7। बाद में 13 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये नहीं लिख सकते। वहां पर हम सभी लिखते थे, पर यहाँ पर सिर्फ कॉमन फैक्टर ही लिखना है और लास्ट में क्या कर देना उनको मल्टीप्लाई, बट इसमें सिर्फ निकला ही एक है, तो HCF क्या हो गया 7 हो गया। क्लियर है। वैसे अब सेकंड मेथड के साथ भी आपको डिस्कस करूंगी, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, या फिर कह सकते हैं बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से मैंने अब इसको सॉल्व करना है। तो पहले मैंने कौन से नंबर लेने हैं, जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे नंबर लेने हैं। पहले मैं दो क्या है मेरे पास नंबर 91 112 और 49। तो बेटा फिलहाल मैंने पहले 2 का फाइंड करूंगी, जो इसका आंसर है उससे मैं तीसरे का फाइंड करूंगी। तो डिवीजन मेथड के साथ कैसे करते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, डिवीजन मतलब डिवाइड। तो इसे मैं पहले इन दोनों नंबर्स का निकालूंगी, फिर जो आंसर आएगा उसे मैं 49 के साथ निकालूंगी। चलो बेटा अब निकालते हैं। तो इसके टेबल पर 1112 नहीं है, तो उससे छोटा जो है वो 91 ही आता है। ठीक है, वो कितने यार 1 आर, आप इधर साइड पर लिखी जाना। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21 आएगा। ये ध्यान से अब देखना है आपने। बाद में क्या करना है, इससे आगे क्या करना है आपने, जो डिवाइडर है, ठीक है, जो डिवाइड कर रहा है उसने बाद में क्या बन जाना है क्वेश्चन, कैसे इसने अंदर आ जाना है 91, जहाँ जब तक आंसर 0 नहीं आता। ठीक है, सॉल्व नहीं होता। अब 21 के टेबल पर जो है 91 तो नहीं आता, 8 4 48 84 आता है। ठीक है, अब मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 7। और फिर मैंने क्या करना है, अब मेरे पास ये डिवाइडर है, इसने अंदर आ जाना है। ये ध्यान से स्टेप देखना, इसे 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो देखो बेटा ये यहाँ पर अब 0 आ गया, मतलब सॉल्व हो गया मेरे पास। ठीक है, तो HCF क्या होगा, जो लास्ट वाला डिवाइडर होगा। ठीक है, तो HCF क्या है मेरे पास 7। किसका किसका, HCF ऑफ 91 एंड 112 का वो क्या आ गया मेरे पास 7। अब 7 और 49 का निकाल लेना है। ठीक है, ये तो सीधा ही निकल गया, 7 7 49, तो इसका सिर्फ यही है। तो मेन जो HCF आ गया इन सभी नंबर्स का 91 11 12 और 49 का, वो आ गया 7। तो इस मेथड से भी 7 और इस मेथड से भी 7 है। तो आप किसी भी मेथड से, जैसे आपको इजी लगे, आप उसी मेथड के साथ इसे सॉल्व कर सकते हैं।